दोस्तों, सीमा जो अब अपने गांव की सबसे तेज तर्रार और समझदार अफसर बन चुकी थी, आज अपने बुआ की शादी में जा रही थी। उसने सादे और सरल कपड़े पहने थे ताकि किसी को यह एहसास ना हो कि वह डीएम है। स्कूटी पर बैठते ही उसने अपनी जेब में दस्तावेज और मोबाइल रख लिया और धीरे धीरे गांव रामपुर की ओर निकल पड़ी। हवा में हल्की सी गर्मी थी और रास्ता खाली। जैसे ही वह गांव के मुख्य मार्ग पर पहुंची, उसे पुलिस चेक पोस्ट दिखाई दिया। रामलाल, जो कि गांव का दरोगा था, चेक पोस्ट पर खड़ा था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह एक नकली मुस्कान थी, लेकिन आंखों में कुछ अलग ही घमंड झलक रहा था। जब उसने सीमा को देखा तो उसने अपनी ताकत और अधिकार दिखाने की कोशिश की। अरे ओ मैडम, रुक जाओ, तुम्हारा चालान कटेगा। 2000 रुपए दो, नहीं तो। उसकी आवाज में धमकी साफ सुनाई दे रही थी। सीमा ने बिना हिचकिचाए स्कूटी रोकी और सीधे उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं अपना कर्तव्य निभाती हूं। आप ऐसे मेरा चालान नहीं काट सकते। आप यह नहीं कर सकते। रामलाल के चेहरे पर गुस्सा झलक उठा। वह बहुत गुस्से में था और उसको यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई साधारण महिला उसके साथ ऐसा कर सकती है क्या। उसने तेजी से कदम बढ़ाया और सीमा को रोकने की कोशिश की, लेकिन सीमा ने उसे धक्का देकर पीछे कर दिया और स्कूटी को संभाला। यह देखकर दरोगा रामलाल का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने अपनी झूठी ताकत दिखाने की कोशिश करते हुए सीमा के साथ बदतमीजी की और सीमा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। लोग आराम से देख रहे थे, कोई भी आगे नहीं आया। सीमा ने गुस्से में बोलते हुए कहा, आप एक साधारण महिला के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। दरोगा ने कहा, बड़ी आई मुझे समझाने वाली। चलो पैसे निकालो जल्दी से, नहीं तो अंदर करवा दूंगा, समझी। चल 10,000 रुपए दे और निकल। यहां से मुझे लोगों का भी चालान काटना है। यहां भीड़ इकट्ठा मत करो, सीमा ने कहा। दरोगा साहब, आप कितनी भी कोशिश कर लें, मैं पैसे नहीं देने वाली। यह सुनते ही दरोगा का गुस्सा बहुत बढ़ गया। उसने सीमा से कहा, तुम्हारा हेलमेट कहां है? और इस स्कूटी की नंबर प्लेट भी टूटी हुई है, और तू मेरे को पहचानती नहीं हो क्या? 1 मिनट भी नहीं लगेगी अंदर करने में। सीमा ने कहा, देखिए दरोगा साहब, आप चाहे जो भी हो, लेकिन आप किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, और आपने मेरे साथ जो किया है उसकी सजा तुमको भुगतनी पड़ेगी। इतना कहते ही सीमा ने स्कूटी उठाई और अपने बुआ की शादी के लिए निकल गई। अगले दिन सुबह सीमा ने तय किया कि वह दरोगा रामलाल की हरकतों की शिकायत थाने में करेगी। वह सादे कपड़े पहनकर ही थाने पहुंची ताकि कोई पहचान ना सके कि वह जिला की डीएम है। थाने का माहौल हमेशा की तरह ढीला ढाला था। एक कोने में कुछ पुलिस वाले बैठे गपशप कर रहे थे तो कोई चाय पी रहा था। सीमा धीरे धीरे एसआईओ के कमरे की ओर बढ़ी। सीमा ने दरवाजा खटखटाया और बोली, साहब, मुझे एक शिकायत लिखवानी है। कल दरोगा रामलाल ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है। एसआईओ ने अपनी कुर्सी से आलसी अंदाज में उसकी ओर देखा और हंसते हुए बोला, शिकायत? अरे मैडम, ये छोटी मोटी बातों के लिए थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, और अगर लिखवानी ही है तो 10,000 रुपए लगेंगे। सीमा ने हैरानी से कहा, क्या रिपोर्ट लिखवाने के लिए पैसे? साहब, यह कैसा नियम है? एसआईओ हंसकर बोला, यह थाने का नियम नहीं, हमारी सेवा का खर्च है। अगर पैसे हैं तो रिपोर्ट लिखवाओ, नहीं तो यहीं से बाहर जाओ। सीमा ने गहरी सांस ली। उसके दिल में गुस्सा भी था और दुख भी। उसने धीरे से कहा, साहब, आप सोच भी नहीं सकते कि आपसे ऊपर भी एक कानून होता है, और आपके इस गलत काम की खबर जरूर ऊपर तक जाएगी। एसआईओ ने बेफिक्री से कुर्सी पीछे की और बोला, मैडम जी, बहुत लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बिना पैसे रिपोर्ट यहां कभी नहीं लिखी गई और ना आज लिखी जाएगी। आप चाहो तो जा सकती हो। सीमा ने चुपचाप उसकी तरफ देखा, फिर बिना कुछ बोले थाने से बाहर निकल गई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मानो उसके मन में कोई बड़ा फैसला पक्का हो चुका था। अगले दिन बाजार में दरोगा रामलाल अपने 2 सिपाहियों के साथ एक गरीब सब्जी वाले से जबरन वसूली कर रहा था। वह सब्जी वाला गरीब आदमी था जिसकी आंखों में थकान साफ दिख रही थी। उसके कपड़े पुराने और धूल से सने हुए थे। माथे से पसीना टपक रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी उसके चेहरे पर थी। रामलाल ने अपनी भारी आवाज में कहा, ओए जल्दी निकाल जो रोज का देता है, वरना आज सब्जी की गाड़ी यहीं पलटवा दूंगा, समझा कि नहीं? बेचारा सब्जी वाला हाथ जोड़कर बोला, साहब,
आज बस 600 रुपए की सब्जी बिकी है। अगर वहीं आपको दे दूं तो मैं क्या करूंगा। यह सुनकर पास खड़ा एक सिपाही हंसने लगा। अरे साहब, ये तो बड़ा नाटक करता है, रोता ही रहता है पैसे देने के वक्त। रामलाल का चेहरा सख्त हो गया। उसने सब्जी वाले की ओर देखा और बोला, हमसे पंगा मत ले, जितना कहा है उतना निकाल, वरना तेरी सब्जी यहीं सड़क पर फेंक दूंगा। सब्जी वाला कांपते हुए बोला, साहब आज पैसे नहीं है, जो करना है वह करो। रामलाल की आंखों में जरा भी दया न थी। उसने सब्जी वाले को एक जोर का धक्का दिया। इसके बाद उसने अपने सिपाहियों को इशारा किया और कहा, अरे मारो इसको, बहुत बोलता है। दोस्तों, यह सब्जी वाला रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था। दोनों सिपाही झट से सब्जी वाले पर टूट पड़े। एक ने उसकी सब्जी की रेडी ही नीचे गिरा दी। इसी बीच दूर से एक मोटरसाइकिल की आवाज आई। धूल उड़ाती हुई एक बाइक धीरे धीरे बाजार की ओर बढ़ रही थी। उस पर सादी सलवार कमीज पहने सीमा अपने छोटे भाई के साथ बैठी थी। वह अपने चाचा से मिलने के लिए जा रही थी। जैसे ही वह पास पहुंची, उसने देखा कि कुछ लोग तमाशा देख रहे हैं और बीच में दरोगा रामलाल और उसके साथी एक गरीब सब्जी वाले को मार रहे हैं। सीमा का दिल गुस्से से भर उठा। कल की घटना उसकी आंखों के सामने घूम गई। कैसे रामलाल ने खुद उसे थप्पड़ मारा था और रिश्वत मांगी थी, और आज वही हरकत किसी गरीब इंसान के साथ। सीमा ने तुरंत भाई से कहा, भैया बाइक रोको, मुझे नीचे उतरना है। भाई ने थोड़ी हैरानी से पूछा, यह लोग तो पुलिस वाले लग रहे हैं, आप बीच में मत पड़ो, मुसीबत हो जाएगी। सीमा ने सख्त आवाज में कहा, मुसीबत से डरकर अगर चुप रहूंगी तो फिर इनकी हिम्मत और बढ़ेगी, रोको बाइक। भाई ने बाइक एक किनारे रोक दी। सीमा तेज कदमों से आगे बढ़ी और भीड़ को चीरते हुए सब्जी वाले तक पहुंची। उसने ऊंची आवाज में कहा, दरोगा साहब, यह क्या हो रहा है? आप कैसे एक गरीब आदमी को बीच सड़क पर ऐसा व्यवहार कर सकते हैं? क्या यही आपका कानून है? रामलाल चौंक गया। उसने सिर घुमाकर देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। अरे तू फिर आ गई यहां पर। कल तेरे साथ निपटा था और आज फिर से सामने आ गई। सीमा ने गुस्से में कहा, हां मैं आ गई। कल आपने मेरे साथ जो किया वो गलत था, और आज आप एक गरीब इंसान के साथ ऐसा कर रहे हो। भूल गई कि मैं दरोगा रामलाल हूं। सीमा के भाई ने बीच में बोलना चाहा, साहब आप अपनी हद में रहिए, सबके सामने इस तरह किसी के ठेले को नीचे गिराना गलत है। रामलाल ने गौर से भाई को देखा। उसका चेहरा उसे पहचान में आ गया, लेकिन रामलाल ने भीड़ की परवाह न करते हुए अपनी मूंछों को ताव दिया और बोला, मैडम जी बहुत दया आ रही है, कल तुम्हें समझाया था, अब की बार अंदर कर दूंगा। यह बाजार है, यहां सबको दिखा दूंगा कि दरोगा रामलाल से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बनाने लगे। रामलाल ने तेज आवाज में कहा, वीडियो बनाओ या अखबार वालों को बुलाओ, मुझे क्या, यहां मेरा राज चलता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद वह अपने भाई के साथ बाइक पर बैठी और धीरे धीरे भीड़ से दूर निकल गई। उस दिन बाजार की घटना के बाद दरोगा रामलाल का गुस्सा शांत नहीं हुआ। भीड़ के सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। सीमा की आंखों में वह चुनौती साफ झलक रही थी, एक दिन तुम्हें कानून का असली चेहरा दिखाऊंगी। रामलाल को यह बर्दाश्त नहीं था। कुछ दिन बाद सुबह का वक्त था। सीमा का भाई बाजार के दूसरे रास्ते से अकेले बाइक से जा रहा था। अचानक उसके आगे एक जीप आकर रुकी और दरवाजा खोला। रामलाल और उसके दोनों साथी उतरकर सामने आ खड़े हुए। रामलाल की आंखों में वही पुराना घमंड टपक रहा था। उसने हंसते हुए कहा, ओहो देखो तो कौन मिला, अकेला घूम रहा है। उसने धीमी आवाज में कहा, देखिए साहब, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? रामलाल पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और इतने में दोनों सिपाही उस पर टूट पड़े। किसी ने धक्का दिया, एक ने थप्पड़ मारा। भाई गिर पड़ा और बाइक किनारे जा लगी। इतने में वह और उसके साथी जीप में बैठकर तेजी से गायब हो गए। उस दिन शाम का वक्त था। गांव की गलियों में लोगों की चर्चा का सिर्फ एक ही विषय था, आज सीमा कुछ करने वाली है, आज सच सामने आएगा। सीमा ने सरकारी गाड़ी मंगवाई। साथ ही जिले के कुछ भरोसेमंद सुरक्षा कर्मियों को भी आदेश दिया कि वे तैयार रहें। गाड़ी धीरे धीरे थाने की ओर बढ़ी।
सामने लाल नीली बत्तियां चमक रही थीं और सुरक्षा जवान उसके पीछे पीछे चल रहे थे। गांव के लोग सड़क किनारे खड़े होकर हैरानी और गर्व से देख रहे थे। अरे, ये तो हमारी वही सीमा है, ये तो हमारी डीएम मैडम निकली। थाने में एसएओ आराम से कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था। दरोगा रामलाल अभी भी गुस्से में था। उसके दिमाग में यही घूम रहा था कि अगर लड़की ने सबको सच बता दिया तो क्या होगा। तभी अचानक सायरन की आवाज गूंजी। थाने के बाहर सरकारी गाड़ियां वहां आकर रुकी। सुरक्षाकर्मी उतरकर पूरे थाने को घेरने लगे। दरवाजा खुला और अंदर आई वहीं लड़की सादी सलवार कमीज वाली सीमा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। पीछे उसका भाई था और दोनों ओर सुरक्षाकर्मी। रामलाल और एसएचओ के चेहरे का रंग उड़ गया। दोनों हक्के बक्के रह गए। धीरे धीरे उनके होठों से निकला, डीएम मैडम। सीमा ने गंभीर नजरों से उन्हें देखा और बोली, हाँ, मैं ही इस जिले की जिलाधिकारी हूं, वही जिसे तुमने कभी सड़क पर रोका, कभी थप्पड़ मारा, कभी रिश्वत मांगी और मेरे भाई को पीटा। पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। जवान तुरंत सावधान खड़े हो गए। बाकी पुलिसकर्मी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। रामलाल कांपते हुए आगे बढ़ा। उसकी आंखों से अहंकार गायब हो चुका था। वह जमीन पर झुक गया और बोला, मैडम, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए, मैं आपकी पहचान नहीं जानता था। एसआईओ भी उठकर खड़ा हुआ और घबराहट में हाथ जोड़ दिए। मैडम, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आप दिल से बड़ी हैं, हमें माफ कर दीजिए, अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी। सीमा ने गहरी सांस ली और सबके सामने बोली, रामलाल, एसआईओ साहब, कानून की कुर्सी पर बैठकर जनता की सेवा करनी चाहिए, न कि गरीबों से वसूली, महिलाओं के साथ बदसलूकी और रिश्वतखोरी। यह सब तुमने अपने पद की शपथ भूलकर किया। आज मैं चाहती तो अभी तुम्हें सस्पेंड कर देती और जेल भिजवा देती, लेकिन कानून सिर्फ सज्जा नहीं, सुधार का मौका भी देता है। तुम दोनों को मैं आखिरी बार माफ कर रही हूं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इस शर्मिंदगी के बाद तुम्हारे भीतर इंसानियत जागेगी। अगर इसके बाद भी तुमने जनता के साथ जुल्म किया तो याद रखना, अगली बार माफी नहीं मिलेगी। दोस्तों, यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई थी। यह कोई सच्ची घटना नहीं है। और हां दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।